Hey guys, welcome back to the SA online tuition, and today we will discuss our next exercise 5B of determinant chapter. And before starting this exercise, we have to learn all the basic formula which we will use in this exercise. So जितने भी हमें बेसिक फार्मूले जो भी तरीका हमें यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वो हम देखते हैं। जैसे अभी हम 5A में पढ़ रहे थे कि केवल 4 डिजिट के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। अब आया है कि 3 रो 3 कॉलम, पहले 2 रो 2 कॉलम था और पहले अब 3 रो 3 कॉलम। और बहुत सारे स्टूडेंट को मन में बेसिक चीज़ ये नहीं कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो इसकी वजह से हम बता दे रहे हैं कि रो इसे कहते हैं, कॉलम इसे। तो सी आर ऐसे याद रख लेंगे। तो कॉलम 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, रो 1 2 3 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि रो और कॉलम का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इस एक्सरसाइज में। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा अकॉर्डिंग टू रो वन किसी एक के माध्यम से ही हम एक्सपेंड करेंगे, चाहे रो 1 चाहे रो 2 चाहे रो 3 चाहे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, केवल एक पकड़ेंगे उससे करेंगे। मतलब अगर हम रो 1 लेंगे तो A1 B1 C1 की मदद से पूरा एक्सपेंड करेंगे। तो अगर हम रो 1 लेते हैं तो पहला स्टेप आता है हमारा A1। तो A1 में हम क्या करेंगे कि ये पार्ट और उसके बाद ये पार्ट, उसके बराबर का पार्ट और उसके सामने वाली पार्ट उसको हटा देंगे। फिर जो डिटर्मिनेंट बच रहा है 4 उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये और ये पूरा पार्ट, ये पार्ट हटा देंगे, बचेगा हमारे पास केवल ये पार्ट। आगे हम लिख देंगे माइनस। ये याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया क्यों, लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका होता है। ये पॉजिटिव आप नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जैसे आप ये कर दिए, अब इधर के बाद ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? अब हम B1 लेंगे, तो B1 लेंगे तो क्या करेंगे कि B1 की स्ट्रेट लाइन समझ लीजिएगा, आप काट दीजिए। और B1 का रो, B1 का कॉलम, B1 का रो काट दीजिए, बचेगा आपके पास क्या, 1 2 3 4। तो A2 A3 A2 A3 C2 C3 C2 C3। हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। प्लस अब C1 लेंगे तो क्या करेंगे, इसके कॉलम को काट दीजिए, इसके रो को काट दीजिए, बचेगा ये 4 A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3। और एक्सरसाइज 5 में हम बताएं कि ऐसे टर्म के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस टर्म को हम इस टर्म में चेंज कर दिए। चलिए, अब क्या होगा, इसका फिर से बताते, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, मीन्स B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। अब हम ये सॉल्व हो गया, माइनस लगा के B1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस C1 A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। ये थोड़ा सा ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर इजी नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप लाइन बाय लाइन करते चलेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी सी भी टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ए कैसे निकालते हैं, माइनर। आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोफैक्टर एंड माइनर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 I+J चलिए, बस इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करते करते समझेंगे कि ये फॉर्मूला कह क्या रहा है। चलिए आते हैं बिना समय बिताए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का हमें माइनर भी हर डिजिट का लिखना है, कोफैक्टर भी हर डिजिट का लिखना है। चलिए पहले हम देखते हैं माइनर ऑफ ए। तो उसको ए को क्या कहते हैं, M1 M11 M12 M21 M22। यहाँ कोई और होता तो M11 M12 M13 M21 M22 M23। इधर नीचे होता तो M31 M32 M33 ऐसे होता। ठीक है, तो इसको M11 कहते हैं। M11 इक्वल टू, तो क्या करेंगे कि हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं,
इसका रो काट दीजिए, इस टर्म का कॉलम काट दीजिए, कॉलम रो काट दीजिए, बचेगा क्या, डी। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। कोफैक्टर कैसे फाइंड करता है, अभी हम आपको वो बताए हैं एग्जांपल फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है। ये देखिए कोफैक्टर का, कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 आई प्लस जे मतलब 1 × 1 + 1, 1 + 2 ये होता है ये। जैसे M11 M12 मतलब 1 और 2 है ना 12, तो 1 + 2, M21 M2 + 1, M22 2 + 2, ये आई और जे यही है, आई और जे। ठीक है, तो हम कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, A11 उसको लिखेंगे, उसके बाद -1 1 + 1 M11 -1 आई प्लस जे इक्वल टू एम आई जे। तो -1 1 + 1 M11, तो -1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा। ठीक है, -1 का जो भी इवन टर्म होगा वो क्या होगा कि वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, जैसे -1 का स्क्वायर -1 के पावर 4 -1 के पावर 6, तो वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और M11 की वैल्यू हम निकाले हैं डी, तो डी रख दिए, आगे आंसर डी। 1 × डी बिकम डी, मतलब माइनर ऑफ ए बिकम डी, कोफैक्टर ऑफ ए बिकम डी। होप यू अंडरस्टैंड। इस वजह से अभी आराम से चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे। अब हम ए का निकाल चुके माइनर कोफैक्टर, अब सी का निकालेंगे। तो सी को क्या कहेंगे, 12, M12 A12 निकालेंगे। माइनर ऑफ सी इक्वल टू M12 इक्वल टू, तो इसका कॉलम काटेंगे इसके सामने का, इसके रो बचेगा बी, सो आंसर इज बी। कोफैक्टर ऑफ सी, कोफैक्टर हम निकालेंगे इसका, सो A12 लिखेंगे इक्वल टू -1 1 + 2 M12 आई प्लस जे, और इधर आई जी। ठीक है, सो क्यूब, -1 का क्यूब होता है -1, M12 की वैल्यू क्या आप निकाले हैं b, -1 × b इक्वल टू -b। अंडरस्टैंड। अब आते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल दिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालते हैं। माइनर ऑफ b इक्वल टू M21 है, A21 M21 निकालना है, M21 आई जी, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1। सो इसके लिए इसको काट, नहीं सॉरी फॉर दैट। सो M12 का -1 1 + 2 M12 -1 × b बिकम -b। सी के लिए भी M21, तो इसके लिए किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए। तो ये और ये काटेंगे और ये काटेंगे, इट इज़ रो इट इज़ कॉलम, बचेगा केवल सी, सो आंसर इज सी। तो -1 A21 निकालने के लिए -1 आई प्लस जे 2 + 1 M21, तो क्यूब होगा -1 का -1 ही, M21 क्या है, M21 इक्वल टू सी, सो -1 × सी बिकम -c। तीनों टर्म निकल गए। अब चौथा टर्म निकालेंगे। चौथा टर्म ये है, मीन्स M22, माइनर ऑफ डी इक्वल टू M22, तो इसका कॉलम इसका रो कट हुआ, बचेगा केवल एक ए, सो इक्वल टू ए लिख दिए। अब कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर A22 बिकम आई प्लस जे -1 2 + 2 M22, सो अब 1 -1 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। बताए हैं कि -1 के पावर या फिर माइनस जो लिखा रहे उसके पावर कोई इवन टर्म हो तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, रिमेम्बर दैट। जैसे हम लिख देते इधर -n के पावर m रहे, तो समझिए कि पॉजिटिव x में ही आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव x में ही आंसर आएगा अगर m इज इवन हो। रिमेम्बर दैट, m अगर इवन हो तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, ना कि निगेटिव में आएगा। चलिए अब हम आते हैं इसे देखते हैं। M22 क्या है, a है, सो 1 × a बिकम a, सो इधर हम पूरा अपना टर्म लिख देंगे। M11 जो निकाले हैं वो d है, M12 जो निकाले वो b है,
माइनर 21 जो निकाले हैं सी है, माइनर M22 है ए है, मतलब 1 2 3 4 माइनर और कोफैक्टर जो निकाले हैं कोफैक्टर चारों लिख दिए। तो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको नंबर पाने में भी आसानी होगी। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेंदी ले चले गए, अब सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द माइनर ऑफ -2 एंड -4। अब हम पूरे टर्म्स का निकाले थे, अब हमें केवल एक एक टर्म का निकालना है। -2 दिस माइनस एंड 4 इसका निकालना है, मतलब कि M21 M22 M22 का निकालना है और उसके बाद किसका निकालना है M33 पे। ठीक है, कैसे 31 32 33 21 22 M22 लिख देते हैं हम M22 और AM33 पे निकालना है। दो वैल्यू का हमें माइनर और कोफैक्टर माइनर केवल निकालना है केवल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनर ऑफ -2। तो जिसका भी माइनर निकालना हो उसके सामने का रो, उसके सामने का कॉलम, उसके सामने का रो काट दीजिए। बचा क्या हमारे पास अब केवल 2 3 2 3 1 4। डिटर्मिनेंट एक आ गया हमारे पास रेडी। हम इसको सॉल्व कर देंगे, सो विल गेट माइनर ऑफ -2। बताएं कैसे सॉल्व होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 2 × 4 माइनस 3 × 1 3 × 1 2 4 जा 8 -3 बिकम 5। सो माइनर ऑफ -2 बिकम 5। इसका माइनर 5 हो जाएगा। 4 का निकालते हैं तो 4 के लिए क्या है, फर्स्ट काम हमारा रो काटेंगे कॉलम काटेंगे। अरे काटेंगे नहीं, केवल सपोज कॉलम काटे रो काटे, बचा क्या केवल ये 4 टर्म। सो अब हम चारों टर्म को इधर लिख देंगे। लिखने के बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को। 2 2 जा 2 × -2 बिकम -4 -4 -1 × 1 बिकम 1 -4 -1 बिकम -5। सो माइनर ऑफ 4 बिकम -5। होप यू अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द कोफैक्टर ऑफ 3 एंड -2। हमें कोफैक्टर हम निकालना है ना कि माइनर निकालना है। ठीक है, सो लेकिन हमारा एडवाइस है कि आप कोफैक्टर बिना माइनर के निकाल नहीं सकते। तो आप निकालेंगे तो है लेकिन आप दर्शा नहीं पाएंगे। सो इस वजह से हम पहले माइनर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, और हम दिखा भी देंगे एग्जामिनर को कि हमें माइनर निकालने आता भी है और हमारा बिना माइनर निकाले कोफैक्टर आएगा नहीं। चलिए अब हम जिसका जिसका कोफैक्टर बोला है उसका उसका पहले माइनर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनर। माइनर ऑफ 3 निकालेंगे। 3 कौन से प्लेस पे है, M21 पे है। M21 पे है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले माइनर निकालेंगे। पहले इसका कॉलम काटेंगे, रो काटेंगे, बचेगा 0 -2 एंड 5 और 6। सो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 0 × 6 माइनस -2 × 5, सो विल गेट 10। माइनर निकल गया 10। अब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे 3 का। कोफैक्टर इस 3 का निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है। A21 जैसे M21 लिखते हैं A21 लिखते हैं, तो हमारा वो है कोफैक्टर ऑफ 3 A21 उसे बोलते हैं। फॉर्मूला होता है -1 I + j I + j फिर MIj क्या है 21 है। ठीक है, तो M21 क्या निकाले हैं 10। सो -1 का 2 + 3 बिकम क्यूब हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 ही होता है। M21 का वैल्यू हम D निकालें, -1 × 10 बिकम -10। होप यू अंडरस्टैंड। एक बार आप बेसिक तरीके से आप कर लेंगे, उसके बाद आपका हैबिट हो जाएगा। माइनर को फैक्टर आपको निकालने में केवल सेकेंड बस लगेगा। माइनर निकालने के लिए -2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले -2 का देखते हैं। -2 का निकालने के लिए तो इसका रो इसको कॉलम काट दिए, बचेगा हमारे पास केवल ये 4 डिटर्मिनेंट। ये 4 डिटर्मिनेंट बचा, इसको सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। सो ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। 3 5 जा 15 + 4 बिकम 19 आ जाएगा माइनर। और इसका जो को फैक्टर होगा 13 है, 13 नंबर पे है। 11 12 13 नंबर पे है, तो ये 13 लिखेंगे। इसका 2 -1 फॉर्मूला होता है -1 I + j 1 + 3 I + j MIj। सो M13 की वैल्यू क्या हम निकाले हैं 19। और ये 3 + 1 4 हो जाएगा, इवेंट टर्म हो जाएगा। हम बताएं -1 का इवेंट टर्म जो होता है प्लस में हो जाएगा। सो 1 × 19 बिकम 19। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन, कोफैक्टर निकल गया ना। कोफैक्टर ऑफ 3 बिकम -10 एंड कोफैक्टर ऑफ -2 बिकम 19। सो दिस इज आवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ को क्या कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट उसका क्या कहता है, राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए सेकंड रो। अभी देखिए अगर आपको सेकंड रो ना मालूम होता, कॉलम ना मालूम होता तो आप फाइंड ना कर पाते। क्या बोल रहा है कि कोफैक्टर हमें निकालना है किस किस एलिमेंट का, सेकंड रो के सारे एलिमेंट का। तो रो ऐसे होता है, तो वन रो सेकंड रो इज दैट मीन्स M21 M22 M33 A21 A22 A23 निकालना है हमें। माइनर पहले निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द माइनर एंड देन कोफैक्टर। माइनर ऑफ -4 निकालेंगे तो ये कट जाएगा बचेगा 2 3 -7 9। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो डिटर्मिनेंट के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 39। माइनर हमारा आया 39। कोफैक्टर निकालेंगे -1 21 का निकालना है, मतलब I और J 2 + 1 M21। ये क्यूब है, -1 का क्यूब -1 ही आता है। M21 की वैल्यू आई है 39। -1 × 39 बिकम -39। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम माइनर ऑफ 3 निकालेंगे। माइनर ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का जो होगा कॉलम काट दीजिए, रो काट देंगे, बचेगा 1329 1329 1329 1 × 9 -3 × 6। ठीक है, 3 × 6 बिकम 3 हो जाएगा। कोफैक्टर निकालेंगे, M22 है ना, तो ये I है ये J है। सो A22 इक्वल टू -1 2 + 2 M22। ये 2 + 2 बिकम 4 हो जाएगा, मतलब इवेंट टर्म, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और ये M22 का वैल्यू क्या आया है 3। सो 1 × 3 बिकम 3। अंडरस्टैंड। माइनर ऑफ 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के लिए पहले कॉलम काटिए रो काटिए, ठीक है। 1 2 2 -7 1 2 2 -7 दिस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, वी विल गेट -11। को फैक्टर ऑफ 6 A23 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -1 I + J 2 + 3। सो 2 + 3 बिकम 5 हो जाएगा, और टर्म रहेगा तो सो इस वजह से -1 का -1 ही रहेगा। M23 बिकम -11। सो -11 सॉरी हियर -11 11 बिकम 11 हो जाएगा। हमने गलत आंसर लिखा है, देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहता है। सो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, एंड हियर इज आंसर इज अवर कोफैक्टर ऑफ 4। तीनों का हम कोफैक्टर लिखे हैं, सो इधर -6 की जगह हम लिखेंगे 11। क्यों, क्योंकि -1 × -11 माइनस बिकम प्लस, 1 × 11 बिकम 11। सो दिस इज आवर आंसर। कोफैक्टर ऑफ -4 निकाले -39, कोफैक्टर ऑफ 3 निकाले हैं 3, एंड कोफैक्टर ऑफ 6 बिकम 11। अब हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। चलिए हम क्वेश्चन पूरा कराएंगे, पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन में अब डाउट आगे के भी क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम। सो फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ, मतलब आपको क्या करना है कि जो सेकंड है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट। सेकंड रो का जो है वो कोफैक्टर के मदद से आपको इवेलुएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम पहले ही बता देते हैं आपको कि कोफैक्टर जो होगा उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन डिजिट का जो नंबर होता है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर कैपिटल M से, इन डिजिट को स्मॉल ए से, कोफैक्टर को कैपिटल ए से। सो अब हम क्या करेंगे कि A21 को लिखेंगे 2, A21 A22 A23 स्मॉल ए, स्मॉल A21 बिकम 2, स्मॉल A22 बिकम 0, स्मॉल A23 बिकम 1। ठीक है, और हमें कैपिटल ए कोफैक्टर निकालना है, तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करने वाले हैं। आगे हम कोफैक्टर को निकालने से पहले हम बताएं कि हमें माइनर निकालना होगा। सो माइनर ऑफ हमें 2 पे सेकेंड रो का ही पूरा निकालना है। सो क्या करेंगे, पहले माइनर ऑफ 2 निकालेंगे। सो माइनर निकालने का तरीका होता है कि उसके रो और उसके कॉलम को आप हटा दें, बचेगा 3 8 एंड 2 3 3 8 2 3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस रहेगा साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 = 9 -8 2 = 16 बिकम -7। माइनर ऑफ 0 निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इसका 0 और ये 5 8 1 3 5 8 1 3। उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे, वी विल गेट 7। माइनर ऑफ 1 निकालेंगे,
सो ये कॉलम कट जाएगा, रो कट जाएगा, बचेगा 5312, 5312, 5 2 10 माइनस 3 बिकम 7, माइनस तीनों का निकल गया। अब कोफैक्टर हम तीनों का निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका होता है A21 का जो 2 नंबर है तो उसको M21 कहते हैं, तो उसको A21 कहेंगे जब कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 बिकम I, 1 बिकम J, -1 फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का, -1 I प्लस J, 2 + 1 MIJ, M21। तो 2 + 1 बिकम 3 एंड 3 इज द ऑड टर्म, -1 का ऑड टर्म -1 ही होता है। एंड M21 का वैल्यू -7 निकालें, माइनस से माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो बिकम आंसर 7। कोफैक्टर ऑफ 0 निकालेंगे, बिकम A22 से कहेंगे, मतलब -1 2 + 2 M22, 2 + 2 बिकम 4, इवन टर्म आ जा रहा है मतलब -1 का +1 हो जाएगा, मतलब -1 हट के पॉजिटिव हो जाएगा। एंड क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है या फिर माइनस का कोई इवन टर्म जो होता है पावर में, वो उसे पॉजिटिव कर देता है। M21 की वैल्यू, M22 की वैल्यू है 7, सो 1 × 7 बिकम 7। कोफैक्टर ऑफ 1 को हम कहेंगे A23, I प्लस J, -1 2 + 3 M23, -1 इवन ऑड टर्म है, सो इस वजह से -1 का -1 ही रहेगा। M23 की वैल्यू है 7, सो -1 × 7 बिकम -7। अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, A21 हम ऊपर पहले ही बताए हैं कि 2 है, A22 0 है, A23 का 1 है, कैपिटल A21 7 है, तो सो 2 × 7, 22 कैपिटल क्या है 7 है, 7, A23 बिकम -7, मतलब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट आंसर इज 7। होप यू अंडरस्टैंड। पहले माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले, ये फॉर्मूला रखें। और जो डिटर्मिनेंट का डिजिट होता है उसे स्मॉल ए से जाना जाता है, माइनर निकालेंगे उसे कैपिटल एम से जाना जाता है, कोफैक्टर निकालेंगे उसे कैपिटल ए से जाना जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। सो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। राइट इन क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर एंड इवेलुएट द डिटर्मिनेंट फॉर फर्स्ट कॉलम ओनली। मतलब ये ऑनली बोलता है चाहे ना बोलता, हम फिर भी केवल जब एक ही बोला है तो उसी को लेंगे। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसका हमें माइनर कोफैक्टर उसको इवेलुएट करना है यूजिंग फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम। ठीक है, पहले बताए थे रो इसे कहते हैं, कॉलम इसे, मतलब इसके दोनों को पहले कॉलम के मदद से हमें सब कुछ निकालना है। पहले हम माइनर निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ 5 माइनर निकालेंगे तो इसको हम माइनर निकालने से पहले रो को काट देते हैं, कॉलम को काट देते हैं, जो बचता है उसको, अगर ये 6 टर्म का होता है तो दो टर्म 4 टर्म निकलता है, उसको डिटर्मिनेंट की मदद से हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन केवल -1 बच रहा है, सो -1 डायरेक्ट लिख देंगे। 0 को क्या करेंगे, रो काटेंगे, कॉलम काटेंगे, बचेगा 20, सो माइनर ऑफ 5 बिकम -1, माइनर ऑफ 0 बिकम 20 आ गया। माइनर आ गया, कोफैक्टर निकालना वो इजी होता है, M11, तो A11 हो जाएगा किसका, 5 को कहेंगे A11, 0 को कहेंगे A21। ठीक है, A21, A31, A41 और A11, A12, A31, A13, A21, A22, A23, A24, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। इधर नंबर बढ़ेगा, इधर 10 डिजिट का अंतर रहेगा, 11, 21, 31, और यहाँ से 1/1 + 1 1 प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये A11 है, तो A11 मतलब I प्लस जे, तो फॉर्मूला होता है -1 1 + I + j, 1 + 1 और MIJ। ठीक है, सो 1 + 1 बिकम स्क्वायर, स्क्वायर इज द इवन, तो -1 का हो जाएगा 1, M11 इज इक्वल टू -1, सो 1 × -1 बिकम -1। कोफैक्टर 5 का निकल गया। कोफैक्टर ऑफ 0 इज A21 I + j, -1 I + j MIJ, सो 2 + 3 बिकम 2 + 1 बिकम 3 क्यूब, मतलब ऑड हो जाएगा, सो -1 का ऑड टर्म -1 ही होता है। M21 का वैल्यू क्या आया है, 20 आया है, सो -1 × 20 बिकम -20। माइनर भी दोनों का आ गया, 1 फर्स्ट कॉलम का, कोफैक्टर भी आ गया। सो अब हमारा तीसरा क्या बचता है, इवेलुएट। इवेलुएट कैसे करते हैं, जो टर्म दिया हुआ है इनटू, मतलब A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 स्मॉल A21 इंटू कैपिटल A21, ये फॉर्मूला है।
जो गिवन है इंटू जो निकाले हैं, प्लस जो गिवन है इंटू, मतलब अगर एक टर्म और होता तो प्लस करके फिर A31 और कैपिटल A31 निकाल के करते, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, A11 क्या है, 5 है, 5 इंटू कैपिटल A11 क्या है, -1 प्लस A21 क्या है, 0 इंटू कैपिटल A21 क्या है, -20। मतलब जो टर्म दिया है इंटू कोफैक्टर वाला टर्म, ठीक है, वही करना है बस। सो इसको सॉल्व कर दिए, सो विल गेट -5। होप यू अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट। 5th सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है। अब हमें 4 डिजिट का था, इस बार हमें मिल गया है 3, 3, 6, 3, 9 डिजिट का डिटर्मिनेंट। तो उसको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, और हम बताएं फर्स्ट क्वेश्चन के ही तरह फर्स्ट कॉलम के ही मदद से हमें इस बार भी निकालना है। सो माइनर ऑफ 1 मतलब M11 की बात कर रहे हैं हम। सो M11 का पहले कॉलम काटिए, रो काटिए, बचेगा ये चारों टर्म लिखने के बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करेंगे। B इंटू AB माइनस C इंटू सी ए, वी विल गेट A ब्रैकेट B² माइनस C²। माइनर ऑफ 1, ये इस बार हम M21 की बात कर रहे हैं। सो इसके लिए हम रो को काटेंगे, कॉलम को काटेंगे, बचेगा A B C C A B डिटर्मिनेंट के थ्रू हम इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, वी विल सॉल्व, बचेगा BA² माइनस C²। अब हम बात करेंगे माइनर ऑफ A मीन्स M31 की लास्ट वैल्यू। M31 मतलब इसका रो काटेंगे, कॉलम काटेंगे, बचेगा ABC BCA। सो इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट A माइनस A इंटू सी ए माइनस B इंटू BC। सो हियर आएगा C ब्रैकेट A² माइनस B²। इज दैट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। को फैक्टर ऑफ 1, अब हमें माइनर निकाल चुके हैं, तीनों का फर्स्ट कॉलम का निकाल चुके हैं माइनर। अब हम निकालेंगे को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो को फैक्टर ऑफ 1 मतलब A11 का निकालेंगे। सो -1 I+J फॉर्मूला जो है, और फिर उसके बाद M11 की M11 क्या है, दिस। सो वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर दिए। 1 + 1 बिकम 2, इवेंट टर्म है, -1 बिकम हो जाएगा 1। So answer will be this. Hope you understand. 1 into this equation become this equation. Co-factor of 1, this is M21 का 1 है, so A21 हो जाएगा, -1 I+J 2 + 1, M21 की वैल्यू क्या है, this. So we will write this. 2 + 1 3 हो जाएगा, और टर्म है -1 का -1 ही रहेगा। फिर उसके बाद इस टर्म से -1 का इंटू कर दिए, सो आ गया -B A² माइनस C²। को फैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, ये थर्ड टर्म का निकालेंगे। को फैक्टर ऑफ 1 मीन्स M31 की जगह निकालेंगे, मतलब A31। सो -1 I+J 3 + 1, फिर उसके बाद M31 की वैल्यू क्या है, C ब्रैकेट A² माइनस B²। 3 + 1 बिकम 4 इज द इवन, मतलब -1 हो जाएगा 1। सो 1 इंटू C ब्रैकेट A² माइनस B², सो विल गेट C ब्रैकेट A² माइनस B²। या अब दोनों काम हो गया, माइनर निकल गया, को फैक्टर निकल गया। हमारा तीसरा काम बचता है, क्या निकालना है, इवेलुएट करना, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना, स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A22 कैपिटल A22 एंड स्मॉल A31 कैपिटल A31। स्मॉल A11 जो है, जिस वैल्यू को आप यूज़ करके आप इसको माइनर निकाले हैं, वो टर्म होता है, मतलब 1 इसका 1 इसका 1, तीनों का अलग अलग है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बता देते हैं फिर से। इसको A11 A12 A21 A31 कहते हैं, ठीक है। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम वही यूज़ करेंगे, A11 बिकम 1, कैपिटल A11 का वैल्यू दिस है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A21 की वैल्यू 1, कैपिटल A21 की वैल्यू दिस, प्लस A31 की वैल्यू 1, कैपिटल A31 की वैल्यू दिस। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट AB ब्रैकेट B माइनस A, BC ब्रैकेट C माइनस B प्लस AC ब्रैकेट A माइनस C। So this is our answer. Come to the question number 5th
थर्ड पार्ट, पांचवें का तीसरे पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा टफ नहीं था, इसको सिंप्लीफाई करने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, इस वजह से ये चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आप केयरफुली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नो कॉन्सेप्ट, नो कोई टफ है, केवल आपको एक लाइन बाय लाइन आपको कहीं गलती नहीं करनी है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट भी वो कह रहा है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें निकालना है, फिर उसके बाद इवेल्युएट थर्ड टर्म। ये पूरे एक्सरसाइज में क्या कहना है, या फिर आपको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, इवेल्युएट करना है, बस तीनों में से। और इससे ज़्यादा निकलेगा तो कह देगा किसी डिटर्मिनेंट को देके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 4 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर निकालना आ गया, इवेल्युएट करना आ गया। और एक्स के वैल्यू 5, ये एक्सरसाइज में आप 4 एलिमेंट का निकाले थे, अब 9 एलिमेंट का आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को आगे आगे देखते जाएंगे। अब हमें फर्स्ट कॉलम का निकालना है, तो पहले हम 0 लेंगे, फिर 1, फिर 3। 0 को लेते हैं, माइनर ऑफ 0 बिकम M11 कहेंगे इसको माइनर निकालते वक्त। सो अब हम इसको कॉलम 0 का कॉलम 0 का रो काटेंगे, बचेगा ये चारों एलिमेंट। इन चारों एलिमेंट को डिटर्मिनेंट लिखने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। सो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 7 इंटू 0, 5 माइनस 0 बिकम 5। माइनर ऑफ 1 निकालेंगे तो इसका कॉलम इसका रो काटेंगे, बचेगा 2 6 7 1। 2 6 7 1 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, वी विल गेट -40। अब हम माइनर ऑफ 3 निकालेंगे, बिकम M31 उसे कहेंगे। सो रो काटेंगे, कॉलम काटेंगे, बचेगा 2 6 5 0, 2 6 5 0। तो ये नहीं कि आप 50 को ऊपर लिख के 26 नीचे, नहीं, जैसे सीरीज में दिया जो ऊपर दिया वो, जो नीचे दिया उसको नीचे लिखेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, वी विल गेट -13। तीनों में माइनर आ गया, इन तीनों माइनर के मदद से हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 0 बिकम A11, M11 का A11 हो जाएगा, I प्लस जे -1, I प्लस जे, M11 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 1 + 1 बिकम 2, 2 इज द इवन, मतलब -2 बिकम हो जाएगा 1, 1 इंटू 5 बिकम 5। कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब A21 -1 I प्लस जे, 2 + 1 M21 हो जाएगा -40, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब ऑड टर्म, -1 का -1 ही रहेगा ऑड टर्म। -1 इंटू -40 बिकम 40, माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस हो जाता है। कोफैक्टर ऑफ 3 मतलब A31 I प्लस जे, 3 + 1 बिकम 4 हो जाएगा, तो ये इवन टर्म हो जाएगा, मतलब -1 बिकम हो जाएगा 1। और M31 की वैल्यू क्या है -30, 1 इंटू -30 बिकम -30, मतलब माइनर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर जब निकल गया तो हमें इवेलुएट करना आसान हो गया। A11 प्लस A21 A31 ए की वैल्यू रखें, A21 का A31 का, A11 का वैल्यू ये है, A21 का वैल्यू 40 है, A31 का वैल्यू -30 है। So on solving this we will get -50 is our answer. Hope you understand. Come to the question number 6th. सो वीडियो अब आधे घंटे तक मैक्सिमम हो चुकी है। सो इस क्वेश्चन नंबर 6 हम पार्ट सेकेंड से कंटिन्यू करेंगे। So if you like this video, so please subscribe and share this video, those who need this type of video, those who do not able to attend the coaching. So thank you so much for watching my video.